वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विषम संख्या ज्ञात करें। ठीक है, इसमें आपको जो चार ऑप्शन दिए इनमें से कौन सा विषम है वो ज्ञात करना है। फाइंड द ऑड वन आउट। ठीक है, ऑड वन आउट का ये सवाल है। ऑड वन आउट का ये क्या है सवाल है। तो देखिए, पहले जो है इस टाइप के क्वेश्चन में अगर ध्यान से आप जो संख्या दिया गया है उसको देखिएगा तो आप देखिएगा कि देखिए 48 भी है, 64 भी है, 32 भी है और 56 है। सभी क्या कर रहे हैं, 8 से कट रहे हैं। आप देखिए, तो इसमें या तो आप डिफरेंस निकालने का कोशिश कीजिए या फिर कोई अन्य। पहले हम डिफरेंस से ही देखते हैं। तो डिफरेंस से देखेंगे तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए कितना है, 14 का गैप है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 16 का गैप है। इन दोनों का डिफरेंस देखिए यहां भी 14 का, इन दोनों का डिफरेंस देखिए 8 का। तो डिफरेंस के बेसिस पर हम अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है, डिफरेंस के बेसिस पर अलग नहीं कर सकते। जो जब डिफरेंस के बेसिस पर अलग हम नहीं कर पाएंगे तो वही दिख रहा है कि ये नंबर ये नंबर ये नंबर सभी 8 से कट रहे हैं, तो हो सकता है कि 8 से कुछ होगा। ठीक है, तो 48 को 8 से डिवाइड देते हैं तो क्या आता है, 6 आता है। 6 से हम 62 बना सकते हैं, नहीं बना सकते। दूसरा में देखिए कुछ हम कर सकते हैं क्या, 8 से लग रहा है तो अठी अठी 64, 80 करना है, इसको 10 से गुना करते हैं, 80 आ जाएगा। फिर यहां पर 32 है, इस वाले में 32 को फिर 8 से गुना करते हैं तो कितना होगा, 4। इसको 10 का मल्टीपल कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40। फिर यहां पर है 56, 8 से करेंगे तो 7 आ गया। देखिए आ गया ना 70। अब देखिए ये जो है 10 से गुना करेंगे तो कितना आता है, 60 आता है। लेकिन यह है कितना, 62 है, इसलिए ये क्या है, डिफरेंस होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यहां पर देखिए ए सी टी है, ई जी जी है, आई एन के है, नेक्स्ट क्या होगा। तो ए से जब ई बढ़ते हैं तो कितना, 4 का गैप होगा। फिर यहां पर देखिए ई से आई तक होगा तो 4 का गैप होगा। ई होता है 5 नंबर पे, आई होता है 9 नंबर पे, तो 4 का गैप। तो 4 का गैप है तो यहां से फिर 4 का गैप देंगे तो यहां एम होगा। लेकिन यहां देखिए एम तो कोई है नहीं, कोई भी यहां पर देखिए एम नहीं है। ठीक है, कोई भी एम नहीं है तो ये तो लगेगा नहीं। तो फिर जब ये नहीं लगेगा तो आप यहां पर देखिए ए है। अच्छा, जो वॉवेल होते हैं वो कितना, इंग्लिश अल्फाबेट में 5 वॉवेल होते हैं। ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, यू हो गया। ए से स्टार्ट है, ई से स्टार्ट है, आई से स्टार्ट है तो ओ से स्टार्ट होगा। ओ से स्टार्ट होने वाला केवल एक था, ओ एल डी। ठीक है, तो यही करेक्ट आंसर होगा। यहां पर देखिए एक पैटर्न दिया गया है कि दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सही है, यह तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा कथनों के अनुसार सही नहीं है। तो राम जो है सोमवार को गणित पढ़ता है, तो यहां पर देखिए डेट है तो सोमवार से स्टार्ट करते हैं, सोमवार हो गया। ठीक है, सोमवार को कौन पढ़ता है, राम गणित पढ़ता है। ठीक है, फिर जो है शुक्रवार को, ये फिर मंगल होना चाहिए था, फिर बुध होना चाहिए, फिर क्या होगा, गुरुवार होगा, फिर शुक्रवार होगा, फिर शनिवार होगा, फिर रविवार होगा। 7 दिन लिख लिए।
शुक्रवार को क्या पढ़ता है? साहित्य पढ़ता है, तो ये साहित्य होगा। ठीक है। वह इतिहास की कक्षाओं के एक दिन पहले, एक बात यहां ध्यान दीजिए आप लोग कि एक दिन पहले इसका मतलब क्या हुआ? एक दिन पहले, तो इसका मतलब नहीं कि मान लीजिए कि आज अगर कोई दिन है, ठीक है, तो एक दिन पहले मतलब एक गैप देके ये वाला नहीं लेना है। एक दिन पहले मतलब इसको छोड़ के इसको नहीं लेना है। ठीक है, एक दिन पहले मतलब उसके पहले वाला, 2 दिन पहले मतलब उससे दूसरा दिन पहले वाला। ठीक है, उससे ऊपर दूसरा दिन लेना है। ठीक है, तो बहुत जगह ये कंफ्यूजन होता है, 2 दिन मतलब एक गैप करके एक ऊपर नहीं, एक दिन पहले मैंने जस्ट उसके ऊपर, 2 दिन पहले मैंने जस्ट उसके दूसरे ऊपर। तो यहां पर जो है क्या था? इतिहास था। तो इतिहास कक्षा में जाने से एक दिन पहले गिटार, तो कहां पर इतिहास हमको नहीं पता है। ठीक है, वह साहित्य की कक्षाओं के 2 दिन पहले इतिहास जाता है, 2 दिन पहले इतिहास जाता है, तो 2 दिन 1 और 2 यानी इतिहास यहां पर होगा। जब ये मिल गया तो आपको जो है गिटार वाला भी मिल जाएगा, क्योंकि एक इतिहास से एक दिन पहले गिटार है, तो यहां पर एक दिन पहले मतलब गिटार यहां पर है। ठीक है, और तो दिन पता नहीं है, तो यहां पर जो सही है आधार पर सही वो फाइंड आउट करना है। तो राम मंगलवार को गिटार की कक्षाओं में जाता है, तो मंगलवार का देखिए गिटार है, सही है। रविवार को तो गिटार होगा नहीं, शनिवार को गिटार नहीं। राम शनिवार को इतिहास की कक्षाओं में भाग लेता है, ये भी गलत है। इतिहास की कक्षा कब भाग लेता है? बुधवार को लेता है, तो यहाँ पहला सही होगा। अब यहां पर देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को जो है ए का 1, बी का 3 और इसी तरह आगे भी इससे शुरू होने वाले विषम संख्यात्मक मान सौंपा जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि जो इंग्लिश अल्फाबेट में है, ए का जो इंग्लिश अल्फाबेट को यदि ए को 1 दे दिया जाए, बी को अगर 3 दे दिया जाए, और इसी तरह आगे आने वाले जो भी अल्फाबेट होंगे अंग्रेजी वर्णमाला में, उसको जो है ऑड वैल्यूज दिया है। जैसे सो ऑन का अर्थ होता है सी को 5 दे दिया, फिर डी को क्या दे दिया? 7 दे दिया। ठीक है, 7 दीजिए। फिर ई को क्या दे दिया गया? ई को क्या दे दिया गया? डी के बाद 9 दे दिया गया। ठीक है, उसी तरह। ठीक है, तो ये जो होगा, ये जो वर्ड हो गया, इसका वैल्यू कितना होगा? आर का इसी तरह वैल्यू सबको जो है सम कर देंगे तो कितना होगा? तो देखिए, एक तो इस तरह से बनाया जा सकता है इसको कि आप लिख दीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और यहां पर आप दे दीजिए फिर इसी तरह वैल्यू 1 3 5 7 9 11 13 14 तो नहीं होगा, ऑड नंबर होगा। 13 के बाद क्या हो जाएगा? 15। ठीक है, 15 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 21 हो गया, 23 हो गया, फिर 25 हो गया, 27 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया, 33 हो गया, 35 हो गया, 37 हो गया, 39 हो गया, 41 हो गया, 43 हो गया, 45 हो गया, 47 हो गया, 49 हो गया, 51 हो गया। ये वैल्यू है। और रेडिकल के लिए क्या चाहिए आप देखिए, इसी तरह सबको जो है सम कर लीजिए रेडिकल का। RADICAL, तो ये कितना हो गया? 35 हो गया, 1 हो गया, डी का हो गया 7 हो गया, आई का के देखिए यहां से कितना ले सकते हैं? 17 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर कितना हो गया आप देखिए, सी का हो गया 5, फिर ये देखिए 1, ये फिर कितना हो गया? एल का यहाँ पर देखिए 23। अब सम कीजिएगा, 35 5 1 6,
7 6 13, 13 6 20, 5 25, 26 और 5 क्या हो गया 26 5 एल का वैल्यू यहाँ कितना है 23 है ना, तो ये हो गया 5 एक 6, 6 7 6 13, 13 7 20, 20 5 25, 25 एक 26, 26 और 3 ठीक है, 23 का 3 लेंगे, 29 का 9, हाथ में रहा 2, 2 और 2 4, एक 5, 5 3 8, 89 इसका करेक्ट आंसर होगा। कितना होगा 89। देखिए एक तो ये तरीका हो गया, ये थोड़ा सा लेंदी है, आप सबको लिखिए ठीक है। तो इसका दूसरा तरीका आप इस तरह से आप बता सकते हैं, ये थोड़ा सा लेंदी है, एग्जाम में आपको टाइम भी इंपॉर्टेंट है। तो आप यहां पर देखिए ए का वैल्यू कितना है 1 है, बी का वैल्यू कितना है 3 है, सी का वैल्यू उसी तरह कितना होगा 5 होगा, डी का वैल्यू उसी तरह कितना होगा 7 होगा। सिंपली ई का वैल्यू समझने के लिए उसके आगे 9 होगा। तो ए का वैल्यू हम लाए तो एक में जो है ये देखिए क्या किए कि एक्चुअल वैल्यू 1 है, इसमें जब 0 जोड़ दिए तो आपका 1 ही रहा। बी का जो एक्चुअल वैल्यू है वो कितना होगा 2 होगा, 2 से 1 कम जोड़िए, 1 कम करके यानी कि 1, तो देखिए एक्चुअल वैल्यू 3 आ गया। तो उसी तरह जो है सी का आपको लाना है यहाँ पर 5, तो एक्चुअल वैल्यू सी का कितना होता है तीसरे नंबर पे, इससे कम 1 कम जोड़िए 2, तो देखिए आ गया 5। ई का उसी तरह, ई का उसी तरह, ई का एक्चुअल वैल्यू कितना होता है 5, 5 से 1 कम 4 जोड़िए तो देखिए 9। समझ में आ गया। तो उसी तरह जो है हम क्या करेंगे कि जो रेडिकल है ठीक है, रेडिकल का वैल्यू आपको निकालना है ठीक है। तो आर कितना पे होता है 18 नंबर पे होता है, तो 1 कम 17 जोड़िए, प्लस 1 का तो 1 हो गया, 1 कम इससे 0, डी का हो गया 4, 1 कम हो गया 3, ये हो गया 9, 1 कम हो गया 8, सी का हो गया 3, 1 कम हो गया 2 ही जोड़ना है, ये कितना हो गया 1, 1 कम 0, एल का हो गया 12, 12। अब क्या करेंगे 12 में हम जो है 11 ऐड किए ठीक है। जब इसको आप सम कीजिएगा तो देखिए 89 आएगा, सम कीजिएगा तो 89 आ जाएगा ठीक है। सम करके आप देख सकते हैं इसका करेक्ट वैल्यू हो जाएगा 89। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करिए। राष्ट्र हो गया, इतिहास हो गया। राष्ट्र जो है, राष्ट्र का इतिहास लिखा जाता है, उसी तरह किसी व्यक्ति का जो हम क्या लिख सकते हैं जीवनी लिख सकते हैं ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, जिस प्रकार जो है ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, अल्फाबेटिकल एनालॉजी। तो अन्वेषण करना, जिस प्रकार अन्वेषण करना मतलब क्या हो गया एक्सप्लोर। एक्सप्लोर मतलब टू डिस्कवर समथिंग, किसी चीज का जो है पता लगाना। तो एक्सप्लोर जो है डिस्कवर यानी कि खोजना से उसी तरह जो है वॉक किससे संबंधित होगा ठीक है। ठीक है, वॉक जो है किससे संबंधित होगा। तो अन्वेषण करना मतलब ये कोई चीज को खोजने से संबंधित, उसी तरह चहलकदमी वॉक जो है ये किससे संबंधित है। देखिए किसी चीज का मतलब कहीं जगह है उसके चारों ओर घूमने को भ्रमण कहते हैं ठीक है। तो घूम ही रहा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भ्रमण। दी गई श्रृंखला में लूप संख्या ज्ञात करें। देखिए P है, P के बाद G है, यानी कि यहां पर हम क्या लेंगे तो P से Q ले लिए एक इंक्रीज,
Q से R ले लिए, R से S ले लिए, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो यहां क्या होगा, S होगा। G से आगे H, H से I, I के बाद J, ये कैंसिल, ये होगा। X दक्षिण की ओर मुंह किए है, घड़ी की सुई की दिशा जो है 225 डिग्री मुड़ता है, और फिर घड़ी के सुई के विपरीत 90 डिग्री मुड़ता है। तो देखिए स्टार्टिंग में जो X है ये किधर है, साउथ की ओर है, ठीक है, साउथ की ओर है, यानी कि दक्षिण की ओर है। तो दक्षिण की जो ओर है, तो देखिए घड़ी के सुई की दिशा, मतलब इसको क्या बोलते हैं, घड़ी के सुई दिशा मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, या फिर इसको क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। और एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज अगर है तो उसको वामावर्त बोलते हैं, ठीक है। तो क्लॉकवाइज कितना है, क्लॉकवाइज देखिए कितना है, 225 डिग्री, है ना। और फिर घड़ी के सुई के विपरीत जो है एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना का है, डिफरेंस है 135 डिग्री का। ज्यादा कौन सा है, दक्षिणावर्त, तो ये भी क्लॉकवाइज लिखिए, ठीक है। तो एक्चुअल में होता क्या है, जैसे इसको आप लिख सकते हैं 135 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ठीक है। और यहां पर क्या है, 90 डिग्री। तो ये जो है ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉक है। तो देखिए क्लॉकवाइज में 90 और एंटी क्लॉकवाइज में 90 कट जाएगा, तो बच जाएगा आपका कितना, 135 डिग्री क्लॉकवाइज। तो बस यहां से जो है आप 135 डिग्री क्लॉकवाइज मूव कर जाइए। ये साउथ की ओर मूव है ना, साउथ की ओर मूव किया था, दक्षिण की ओर, ठीक है, नीचे की ओर है। जब यहां से आप मुड़िएगा तो 90 डिग्री यहां चलेगा, आपको घड़ी के दिशा में चलना है इसलिए ऐसे घड़ी मूव करता है, ऐसे मूव करना होगा। अब यहां से जो है आपको ये कितना हो गया, 90 डिग्री, आपको 135 चलना है, और ये कितना चला, और ये चल गया 45 डिग्री, यानी यहां से लेके यहां तक आ गए आप, ठीक है, ये वाला आ गया। यानी कि अगर ध्यान से देखिएगा, ये सेंटर था, ये कहां था, वेस्ट था, इधर क्या था, ईस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है, इधर नीचे में साउथ होता है। तो ये जो एक्चुअल है आपका यही वाला है ना, यहां से यहां कितना हो गया, 135 डिग्री। तो ये जो डायरेक्शन है ये किसके किसके बीच में, देखिए ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया वेस्ट, यानी ये हो गया उत्तर और ये हो गया पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम के बीच में है, तो उत्तर पश्चिम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहां पर देखिए क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आप क्या करते हैं, एक दो पार्ट और दोनों का ऐड कीजिएगा, 1 + 2 = क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो एक पार्ट तो ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया 2, और एक पूरा हो गया 3। तो इसी तरह इसमें जो है आप इसको कितना पार्ट है, ठीक है। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 ऐड कीजिए, 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 और 7 28, 28 इसमें होगा। अब देखिए अगर शो ऑन करके दे देगा तो इसको आपको, ये क्या है, ये क्या है, लगातार संख्याएं हैं,
ठीक है, लगातार 1 से लेकर 7 तक संख्या है, तो इसका सम निकालने का क्या है, सम निकालने का अगर लगातार संख्या है तो n है n+1/2, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो n का वैल्यू यहाँ कितना है, 7 है लास्ट, n इज इक्वल टू कितना है, 7 है, तो 7 7+1/2, 7 इंटू 8/2, 28। अरे मान लीजिए 100 ऑन करके 1 से लेके 1 2 3 4 100 ऑन 101 दे दिया, तो सब पर जोड़िएगा नहीं ना। तो यही फॉर्मूला है, जो लास्ट संख्या होगा लगातार होना चाहिए, उससे एक इंक्रीज करके उससे 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। ठीक है, किसका क्वेश्चन है, सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। सिलोजिज्म, तो सिलोजिज्म में क्या है, कुछ तालाबें झील है, ये क्या है, कुछ तालाब जो है, कुछ तालाब क्या है, झील है। ठीक है, कुछ तालाब क्या है, झील है। तो झील ये हो गया, कुछ तालाब झील है, कुछ तालाब झील है, कुछ झीलें नदियां हैं, तो ये ऐसे करके नदियां हो गया, और कुछ नदियां क्या है, समुद्र है, तो ये क्या हो गया, समुद्र हो गया। ठीक है, तो कुछ समुद्र जो है झील है, कुछ समुद्र क्या है, झील है। तो देखिए समुद्र यहां पर है, समुद्र का एरिया बस इतना दूर है, और झील देखिए यहां पर है, तो दोनों में कोई कनेक्शन बैठ रहा है क्या, नहीं, अलग अलग है, तो इसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते हैं, कोई समुद्र झील नहीं है। एक बात याद रखिएगा हमेशा कि अगर मेरा स्टेटमेंट जो है, या आप कथन बोलिए, पॉजिटिव है, मतलब उसमें नकारात्मक यानी कि सम नॉट और नॉट का जो है चर्चा नहीं है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट का वैल्यू जो होगा हमेशा कंक्लूजन क्या होगा, कंक्लूजन जो होगा, निष्कर्ष जो होगा, वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। और एंड वाइस वर्सा, मतलब स्टेटमेंट अगर कथन नेगेटिव है, यानी उसमें सम नॉट या नो का यूज किया गया है, तो उसका निष्कर्ष भी क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। तो यहां पर स्टेटमेंट में कहीं भी आपको नकारात्मक बातें दिख रही है, नहीं, लेकिन यहाँ निष्कर्ष में नहीं का यूज किया गया है, यानी कि ये जो है नेगेटिव निष्कर्ष है, तो ये जो है डायरेक्टली आपको काट देना है। तो यहां जो है दोनों गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए दोनों गलत हो गया। तो कुछ दिन पहले जो हमने बताया था कि अगर सम ए इज बी, इस तरह से मान लिया है, और सम ए इज नॉट बी, ठीक है, तो अगर ये और ये दोनों स्टेटमेंट में सेम है, ठीक है, ए और ए, यहां भी ए, और एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, और दोनों गलत है, तो उस कंडीशन में आइदर और का केस बनेगा। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, दोनों देखिए समुद्र झील, यहां भी समुद्र झील, तो एक टाइम में एक ही करेक्ट होगा, या तो कुछ समुद्र झील होगा, कुछ समुद्र झील नहीं होगा, तो यहां पर आइदर और का केस लगता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, अगर इस तरह से इसी को देखिए, कुछ समुद्र झील है, कोई समुद्र झील नहीं है, तो समुद्र यहां भी है, झील यहां भी है, समुद्र यहां भी, झील यहां है, ये क्या है, पॉजिटिव है, और ये क्या है, नेगेटिव है, दोनों गलत है, तो यहां पर आइदर और का केस बनेगा, या तो ये या तो ये। नेक्स्ट है, देखिए ये तर्क और अनुमान का क्वेश्चन है। तो तर्क और अनुमान के क्वेश्चन में एक बात याद रखिएगा कि जो भी स्टेटमेंट दिया गया उसको हर हालत में सही मानना है, अपने से कुछ भी जो है ऐड नहीं करना है।
तो यहां पर दिया गया है कि सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करना कानूनन क्या है? अपराध। ठीक है, सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करना कानूनन अपराध है। ये बिल्कुल सही बात है। सार्वजनिक इलाका माने बहुत भीड़ भाड़ इलाके में जहां सबको यूज करता है, वहां पर आप स्मोक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये पता है ना आपको। तो ये जो है कानूनन अपराध है। जब अपराध है इसका मतलब जरूर किसी को नुकसान होता है उससे, तभी यह अपराध है। तो यहां पर स्टेटमेंट में ध्यान रखते हुए अनुमान को देखिए, धूम्रपान करना धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। देखिए, धूम्रपान करने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी ये धूम्रपान करता है, बिल्कुल सही बात है। बट ये जो हो जाएगा गलत, क्योंकि यहां पर सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करना अपराध है, सार्वजनिक स्थान पर बात कर रहा है, लेकिन ये जो है किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए बात कर रहा है। ठीक है, सार्वजनिक स्थान का चूंकि यहां पर चर्चा नहीं कर रहा है, ये पता है कि इससे नुकसान होगा, फिर भी व्यक्ति क्या है? धूम्रपान करता है। ये तो बिल्कुल सही अपने आप में, बट अकॉर्डिंग टू तब जो है स्टेटमेंट जो गया उससे जो है जस्ट ये अपोजिट बात कर रहा है। स्टेटमेंट सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करना अपराध है, लेकिन ये स्वास्थ्य की बात कर रहा है, इसलिए क्या होगा? गलत होगा। ये सही होगा क्योंकि धूम्रपान सार्वजनिक स्थान अन्य लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। तभी ये जो है खुद तो डूब रहा है, दूसरे को भी डुबा रहा है, इसका मतलब ये है। तो ये सेकंड वाला क्या होगा? गलत होगा। सार्वजनिक स्थान पर इसलिए क्योंकि वो खुद अगर वहां स्मोक करेगा उसके साथ अन्य लोगों को भी जो है हानि पहुंचाएगा, इसलिए सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करना अपराध दिया गया है। तो इसका जो है केवल दूसरा वाला क्या होगा? कथन होगा। अब यहां पर देखिए डाइस का सवाल है, यहां पर जो है विपरीत निकालना है। ठीक है, विपरीत निकालना है, अपोजिट निकालना है। अपोजिट फलक कौन है? अपोजिट। अब देखिए मान लीजिए कि x और y क्या है? आपस में अपोजिट है, तो x दिखेगा तो y नहीं दिखेगा, y दिखेगा तो x नहीं दिखेगा। और अगर जो अपोजिट है वो अगल बगल जो है कभी भी नहीं होगा। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए कि पहला है, दूसरा है, तीसरा कंडीशन है। हमको निकालना है कि स्टार के अपोजिट कौन होगा। तो देखिए स्टार कहीं होना चाहिए, तो स्टार जिसमें है अगर 1 और 2 का प्रयोग करते हैं तो देखिए कॉमन निकालना है। इसमें से देखिए कोई भी कॉमन नहीं है क्या? इसमें 1 और 2 से जो है आप अगर कॉमन नहीं है तो विपरीत नहीं निकाल सकते हैं, कॉमन रहना जरूरी है तभी आप विपरीत निकाल पाइएगा। दूसरा और तीसरा का देखिए 2 और 3 से, इसमें है क्या? देखिए इसमें प्लस है, कॉमन प्लस है, तो प्लस से जो है जब एक ही कॉमन है ना, जब एक कॉमन हो, हमने कई बार बताया है जब एक कॉमन हो तो क्लॉकवाइज कॉन्सेप्ट चलते हैं, क्लॉकवाइज कॉन्सेप्ट जो है चलाया जाता है। तो यहां से क्लॉकवाइज ये गए और यहां से क्लॉकवाइज ये गए, यहां से क्लॉकवाइज ये गए, यहां से क्लॉकवाइज कहां चले गए? तो देखिए 2 और 3 में ले रहे हैं तो दोनों में क्या है? प्लस है। ठीक है, प्लस से कहां गए? बराबर गए, बराबर से एट द रेट गए। इसी तरह इसमें तीसरा वाले में प्लस है तो प्लस से क्या गए? डॉलर गए, और डॉलर से जो है एक्सक्लेमेशन गए। तो इसमें जो है ये दोनों विपरीत होगा, ये दोनों विपरीत होगा। अब प्लस का विपरीत कौन होगा? ये कॉमन है ना, तो जो इसमें नहीं दिख रहा है वो विपरीत होगा। तो देखिए कौन नहीं दिख रहा है? स्टार नहीं दिख रहा है, तो प्लस का कॉमन क्या होगा? स्टार हो। तो यहां स्टार का पूछ रहा है तो प्लस और स्टार क्या है? कॉमन है, तो यही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
अब देखिए यहां से देखिए, पहला था, ये दूसरा था और तीसरा था। पहला और दूसरा में तो कॉमन नहीं है तो इससे निकलेगा नहीं। दूसरा और तीसरा वाला ऑलरेडी हमने देख लिया कैसे होगा। अब पहला और तीसरा में आप देख सकते हैं कॉमन क्या है। यहाँ डॉलर है, यहाँ भी डॉलर है, यहाँ है, ये दोनों भी सिंबल है। ठीक है, तो देखिए जब दो कॉमन होगा, यानी कि 1 और 3 में क्या है, दो फेस कॉमन है, दो फलक क्या हो गया, कॉमन हो गया। जब दो फलक कॉमन हो गया तो तीसरा जो बच जाएगा ना वो ऑटोमेटिक एक दूसरे क्या होगा, विपरीत होगा। तो स्टार के विपरीत क्या होगा, देखिए यहां से निकल जाएगा, प्लस होगा। नेक्स्ट देखिए यहां पर बोला गया है कि पी क्यू आर एस टी में सबसे कम वजन किसका है। तो आपका बताना है कि इन दोनों में से कौन पर्याप्त है। तो पहले देखते हैं Q का वजन जो है P और S से कम है। P और S से क्या है, कम है। तथा S का वजन जो है T से ज्यादा है। S का वजन क्या है, T से ज्यादा है। अब इससे देखिए पहला वाला तो कंप्लीट हो गया। R के बारे में हमको नहीं दिया गया है, तो क्या निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं क्या, कि सबसे कम वजन किसका है। क्योंकि एक आदमी है जिसके बारे में वजन हमको नहीं दिया है। यहां पी क्यू देखिए, इसका मतलब ये है, ठीक है, पी का वजन तो क्यू से भी ज्यादा है और एस का वजन चुके क्यू से भी ज्यादा है, इसका मतलब ई हो गया, और टी से भी ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है, अब ये पता है कि सबसे कम इन दोनों में अगर एस से कंपैरिजन कीजिएगा तो क्यू का वजन कम है, लेकिन टी के रिस्पेक्ट में क्यू का हमको नहीं पता है, क्यू और टी के बारे में क्या है। तो अभी भी हम नहीं बता सकते हैं सबसे कम वजन किसका होगा। ये पहला से तो हम नहीं बता सकते हैं। दूसरा से देखिए, आर का वजन जो है क्यू से अधिक है लेकिन टी से कम है। आर का वजन क्यू से अधिक है लेकिन टी से कम है। तो यहां देखिए, इसमें देखते हैं तो ये तो पता चल गया कि सबसे कम वजन जो है क्यू का है। लेकिन यहां पर दूसरे स्टेटमेंट में पी का प्रयोग नहीं है, टी का प्रयोग नहीं है और एस का भी प्रयोग नहीं है। तो दूसरे से भी हम अकेले नहीं बता सकते हैं कि सबसे कम वजन किसका है। अब दोनों को मिला दिया जाए, दोनों को मिला दिया जाए तो यहां तो पता चल गया कि T जो है Q और R से दोनों बड़ा है। T जो है Q और R से दोनों बड़ा है। ठीक है, देखिए ये पता चल गया कि P S और R, P S और R जो है ये क्या है, Q से बड़ा है। अब ये भी यहां Q से बड़ा T भी है तो T भी है। तो देखिए P Q R S T, तो हमको पता चल गया कि ये जो है ये Q से सब कोई बड़ा है, तो सबसे कम क्या हो गया, Q हो गया। तो दोनों को मिलाने से जो है ये पता चल जाता है कि सबसे कम वजन किसका है। तो ये दोनों कथन क्या होगा, पर्याप्त होगा। अब यहां पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कैलेंडर वर्ष 2009 के समान है। तो एक सिंपल आप ट्रिक इसमें याद रखना है, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का सवाल है। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। देखिए या तो ये वर्ष क्या होगा, शताब्दी का वर्ष होगा या फिर नॉन लीप ईयर होगा। तो अगर हम इसको लीप ईयर है, यानी कि लीप ईयर है तो 4 से डिवाइड लगना चाहिए। लीप ईयर को 400 से डिवाइड देते हैं। लीप सेंचुरी ईयर होगा तो उसको 400 से डिवाइड देते हैं। लीप ईयर होगा यानी कि डबल जीरो ना हो तो 4 से भाग देंगे, और 4 से भाग दिए तो लीप ईयर।
ठीक है, तो लीप सेंचुरी ईयर 400 भाग लग जाएगा, ये भी लीप ईयर 4 से भाग, और लीप नॉन लीप ईयर होगा तो 4 से भाग नहीं लगेगा। ठीक है, अगर रिमेनिंग मेरा कितना रहा, 0 रहा। ठीक है, कोई भी ईयर को जो है हम भाग देंगे 4 से, अगर वो सेंचुरी ईयर हुआ यानी शताब्दी वर्ष हुआ, वैसा वर्ष जिसके अंत पे डबल जीरो हो, तो 400 से डिवाइड अगर लगता है तो वो क्या होगा, लीप ईयर होगा। रिमेनिंग अगर 0 बचता है तो 28 वर्ष ऐड करेंगे या फिर +40। देखिए बताते हैं, रिमेनिंग अगर 1 हुआ तो +6 ऐड करेंगे या +12 ऐड करेंगे। रिमेनिंग अगर 2 या 3 रहा तो +11 ऐड करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे देखना है आपको। जैसे कोई भी ईयर है, जैसे मान लीजिए कि ये है 1800, ये क्या है, सेंचुरी ईयर है क्योंकि यह डबल जीरो है। ये क्या है, सेंचुरी ईयर है क्योंकि लास्ट में डबल जीरो है। शताब्दी वर्ष, सेंचुरी ईयर मतलब क्या हो गया, शताब्दी वर्ष हो गया। तो शताब्दी वर्ष में ये चेक करना है कि ये लीप है कि नहीं है, लीप ईयर है कि नहीं है। तो ये अगर डबल जीरो है तो डबल जीरो वाला से ही भाग देंगे 400 से, और फिर जो आपको रिमेनिंग निकालना है इससे कि कितना रिमेनिंग होगा। सिंपली मान लीजिए यहां पर जैसे 2008 हुआ, ये सेंचुरी ईयर तो है नहीं। अब इसको, अब सेंचुरी ईयर अगर नहीं है तो 4 से डिवाइड लग के लगा सकते हैं ये लीप ईयर है कि नहीं। 4 से अगर डिवाइड लग गया तो ये क्या हो गया, लीप ईयर हो गया। और अगर 4 से डिवाइड ना लगा तो ये क्या होगा, नॉन लीप ईयर हो गया। ठीक है, 4 से अगर डिवाइड नहीं लगा तो क्या हो गया, नॉन लीप ईयर होगा। ठीक है, आई थिंक यहां समझ गया आप। अब यहां पर देखिए 2009 है, 2009 में सेंचुरी ईयर तो है नहीं, हमको तो सेंचुरी ईयर नहीं है तो 4 से भाग देंगे। सेंचुरी ईयर का पता लगाने के लिए डबल जीरो है तो आप 400 से डिवाइड लगाइए। 400 से पूरा पूरा डिवाइड लग गया तो ये लीप ईयर होगा, लीप सेंचुरी ईयर। अगर नहीं लगा तो नॉन लीप सेंचुरी ईयर होगा। और जहां पर डबल जीरो नहीं है 4 से डिवाइड देंगे। ये ऑब्वियस सी बात है, इसमें रिमेनिंग कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, देखिए 2009 को अगर 4 से डिवाइड दीजिएगा तो कितना होगा, 4 पंचे 20, 0 9, 4 दूनी 8, रिमेनिंग कितना हो गया, 1। रिमेनिंग कितना हो गया, 1 हो गया। रिमेनिंग कितना हो गया, 1 हो गया। तो रिमेनिंग जब 1 हो गया तो इसमें क्या, हमने कहा था अगर रिमेनिंग अगर 1 रहे तो +6 या +12। अब +12 कब ऐड करते हैं ये भी जान लीजिए कि जैसे ये शताब्दी वर्ष अगर मान लीजिए कि किसी में हम 6 जोड़े तो 6 जोड़ने के बाद वो शताब्दी चेंज हो गया, शताब्दी जो है चेंज हो गया। जैसे 1800 में था वो 1900 में बदल गया 6 जोड़ने पर। और ये जो शताब्दी है जो चेंज होकर आए वो लीप ईयर अगर ना हुआ तो फिर हमको 12 जोड़ना होगा। तो यहां पर 2009 में जो है पहले ये शताब्दी आएगा ही नहीं, क्योंकि 2009 में हम क्या करेंगे, 6 ऐड करेंगे। तो क्या आ गया, 2015 आ गया। जब 2015 आ गया तो ये भी याद कीजिएगा कि ऐड करने के बाद अगर ये नॉन लीप ईयर है तो आंसर भी नॉन लीप ईयर में आएगा।
और अगर आंसर लीप ईयर है तो वो भी जो आएगा वो भी लीप ईयर में आना चाहिए। ठीक है, तो ये अगर 6 ऐड करते हैं यहां तो 2015 आ गया। ठीक है, और मान लीजिए इसी केस में अगर सेंचुरी ईयर रहता तो मान लीजिए कि आपका अगर है हम्म, 'शताब्दी ईयर में शताब्दी चेंज हो जाता। ठीक है, शताब्दी अगर चेंज हो जाए, जैसे 1700 में है वो 1800 में आ गया, 18 समथिंग में आ गया और लीप ईयर नहीं आया तो हम फिर 12 ऐड करेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे होगा इसको आपको बेसिक वाले क्लास में देखना पड़ेगा। ठीक, तो ये हो गया 2015 में ये रिपीट करेगा। कब करेगा? 2015 में ये क्या करेगा? रिपीट करेगा। नेक्स्ट आइए, ये भी देखिए यहां पर कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। कोई भी कुत्ता क्या है? बिल्ली नहीं है। तो कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है इसका मतलब क्या है? ये कुत्ता हो गया और ये क्या हो गया? बिल्ली हो गया। कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है। कुछ बिल्लियां क्या है? चूहे हैं। सभी चूहे सुअर हैं, तो सभी चूहे क्या है? सुअर हैं। यही बोल रहा है। तो देखिए निष्कर्ष में यहां पर देखिए सभी क्या है? पॉजिटिव है। सभी ये क्या है? नेगेटिव है, बाद बाकी सभी पॉजिटिव है। ठीक है, और एक बात याद रखिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट अगर मिलेगा तो कंक्लूजन की बात करेंगे तो ये क्या होगा? हमेशा नेगेटिव होगा। स्टेटमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव हुआ, दोनों मिलके कंक्लूजन क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। सभी कुत्ते क्या है? चूहे हैं। देखिए कुत्ता यहाँ है, चूहा यहाँ है, तो पॉजिटिव हो गया क्या? एक पॉजिटिव है और इसके साथ नेगेटिव वाले के साथ में है, बिल्ली के साथ नेगेटिव है। ये भी क्या है? नेगेटिव पार्ट में है बिल्ली के साथ। तो कुत्ता और बिल्ली के एरिया में नेगेटिव है, तो जो भी चूहा भी इसके पार्ट में है तो नेगेटिव है। तो कुछ चूहा जो है, जो बिल्ली के साथ चूहा है, वो चूहा इसमें नहीं ना जाएगा क्योंकि यहाँ बिल्ली भी है। दोनों भाई भाई है, दोनों एरिया जो है कॉमन करके है, तो दोनों भाई भाई मिलकर रह रहा है। जब ये नहीं जाएगा बिल्ली, तो चूहा भी क्यों जाएगा? नहीं जाएगा। यानी कि कुछ चूहा जो है बिल्ली नहीं होगा। तो यहाँ कुत्ता और चूहा के बीच में नेगेटिव रिलेशन है क्या? यहाँ पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ कुत्ता और चूहा के बीच में नेगेटिव रिलेशन है, ये नहीं होगा। सभी सुअर चूहे हैं, तो देखिए सुअर जो है हमने बताया सभी सुअर चूहे हैं। सभी चूहे सुअर है, इसका मतलब क्या हो गया? कुछ सुअर चूहा के लिए सही होगा। ठीक है, सभी अगर चूहा सुअर है तो कुछ सुअर क्या है? चूहा है, क्योंकि ये चूहा जो है सुअर के अंदर ही है ना, तो कुछ सुअर क्या है? चूहा है। तो ये वाला सही होगा। याद रखिएगा कि सभी एक्स वाई है, सभी एक्स वाई है, इसका मतलब क्या होता है कि कुछ वाई क्या हो जाएगा? एक्स होगा। ये सही होता है। ठीक है, ये हमने पहले भी बताया है। कुछ सुअर क्या है? बिल्ली है। तो कुछ सुअर बिल्ली है, ये बिल्कुल बात ये देखिए, सुअर के साथ भी बिल्ली का एरिया है और चूहा के साथ भी है, तो कुछ चूहा बिल्ली भी होगा और कुछ सुअर बिल्ली भी होगा। ये एरिया कॉमन है बिल्ली के साथ, इसलिए कुछ वाला करेक्ट होगा। कोई सुअर जो है कुत्ता नहीं है। देखिए कोई सुअर कुत्ता नहीं है, तो ये वाला जो है सभी का सभी कुत्ता जो है बिल्ली नहीं के लिए सही है, बट बिल्ली के साथ जो भी यहाँ पर अटैच है ये कुछ ही पार्ट है, यानी कि जो बिल्ली के साथ होगा वो कुत्ता नहीं होगा। यानी यहाँ पर सभी का सभी सुअर क्या है? कुत्ता नहीं होगा, ये गलत होगा। क्योंकि ठीक है इतना पार्ट ही जो है बिल्ली का, ये पूरा एरिया जो बिल्ली के साथ कॉमन है उतना ही ना कुत्ता के साथ दुश्मनी है, बाद बाकी तो नहीं हो सकता। इसलिए सभी सुअर का कुत्ता नहीं होना ये गलत बात है। ये जो है कुछ सुअर जो होगा वो कुत्ता नहीं होगा, क्योंकि ये बिल्ली के साथ भाई भाई का रिलेशन है,
कॉमन एरिया है, तो दोनों का सोच एक ही जैसा हो गया। तो बिल्ली, वो जो बिल्ली है जो कुत्ता में नहीं जाएगा, वो सुअर भी जो बिल्ली के साथ है, यानी कि ये जो एरिया है कॉमन, ये भी नहीं जाएगा, यानी कि कुछ सुअर जो होगा कुत्ता नहीं होगा। यहां पर कोई भी, यानी कि कोई भी नहीं होगा, लेकिन कुछ जो है नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, 2 और 3 केवल निष्कर्ष सही है। लेकिन ऑप्शन में यहां दिया ही नहीं है, तो बताइए। कुछ सुअर बिल्ली नहीं है, कुछ सुअर क्या है, बिल्ली। अच्छा, बिल्ली नहीं है, ठीक है। देखिए, कुछ सुअर बिल्ली है, तो ये तो सही होगा ना। कुछ सुअर जो है बिल्ली है, ये तो सही होगा, कुछ सुअर बिल्ली है, ये कॉमन है तो सही है। अब देखिए, या ऑप्शन में क्या है, 1 3 है, 1 2 है। तो यहां पर जैसा ऑप्शन दिया गया है, 2 और 3 दोनों क्या है, सही है। सभी सुअर जो है चूहे हैं। ओ, सभी सुअर चूहे नहीं है, ये तो कुछ वाला हमने बताया ना अभी, ये गलत है ना। सभी एक्स अगर वाई है तो कुछ वाई एक्स होगा, ये गलत है। तो क्या है, तीसरा वाला केवल सही होगा। इसको जो आप 150 से भी बना सकते हैं, जैसे कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, तो कोई कुत्ता है, तो यहां पर नो वाला जो है, दोनों साइड 100 का वैल्यू होगा नेगेटिव में। कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है तो 100 100। कुछ वाले में 50 50 होगा, और सभी वाले में पहले 100 होगा, बाद में 50 होगा, ठीक है। अब देखिए, जो कॉमन होगा वो 50 50 में नहीं होना चाहिए। जैसे सभी कुत्ते क्या है, चूहे, सभी कुत्ते क्या है, चूहे हैं, तो ये चाहिए 100 और ये चाहिए 50। तो कुत्ता चूहा होना चाहिए, कुत्ता चूहा नजदीक वाला। देखिए, चूहा यहाँ है, चूहा यहाँ है, कुत्ता यहाँ है, तो कुत्ता से, इस कुत्ता से चूहे की दूरी भी सेम है और यहां से भी सेम है। अब इन दोनों में देखते हैं क्या है, बिल्ली कॉमन है। अब इन दोनों में क्या है, बिल्ली कॉमन है। पहला और दूसरा से लेते हैं। देखिए, बिल्ली कॉमन है, तो यहां भी बिल्ली का 100 है और यहां भी बिल्ली का 100 है। 50 50 होता तो रिलेशन नहीं बनता, ठीक है। तो ये रिलेशन बन रहा है। तो हमको चाहिए यहाँ कितना, कुत्ता के लिए 100 चाहिए, तो यहाँ कुत्ता के लिए 100 है ही। चूहा के लिए कितना चाहिए, 50 चाहिए, यहाँ भी 50 है, तो ये बनेगा। लेकिन वहां तो नहीं बन रहा था, क्यों, ये बात पता है आपको कि ये जो है, देखिए यहाँ तो बनने लगा, तो इसमें एक थोड़ा सा 150 वाला में ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो हमने बताया है कि पॉजिटिव का सिर्फ जो है पॉजिटिव बनेगा, कंक्लूजन स्टेटमेंट जो है पॉजिटिव है तो कंक्लूजन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन स्टेटमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ है तो इन दोनों को मिलाकर नेगेटिव ही आना चाहिए। तो एक पॉजिटिव है ये वाला, और दूसरा वाला, ये वाला क्या है, नेगेटिव है, दूसरा वाला पॉजिटिव है, तो दोनों मिला के नेगेटिव आना चाहिए। लेकिन है क्या, पॉजिटिव, इसलिए काट देंगे। पहले यही देखना है आपको, फिर आपको आगे करना है 150 में। तो ये क्या है, सुअर, सभी सुअर चोर, ये 100 है और ये 50 है। तो सुअर कहां पर है और चूहा कहां है, तीसरा वाला से ये डायरेक्ट बन रहा है, नजदीक रिलेशन, तीसरा वाला से डायरेक्टली बनेगा। लेकिन यहां पर क्या है कि सुअर 50 है, मांग कितना रहा है, 100 चूअर। तो आपके पास 50 सुअर है तो मांगेगा आपका 100 सुअर, तो आप दे पाइएगा नहीं। फिर यहां देखिए 50 और 50 होगा। सुअर और बिल्ली के बाद नजदीकी रिलेशन कहां देखना है, सुअर और बिल्ली, सुअर और बिल्ली में जो है चूहा साथ में है, सुअर और बिल्ली के बीच में यहां है। लेकिन देखिए, इन दोनों के बीच में जो है कोई रिलेशन नहीं है, कोई भी कॉमन टर्म होगा तब ना दोनों को मिलाएंगे। यहाँ कुत्ता बिल्ली है, सुअर चूहा है, तो नहीं बनेगा। तो हमको सुअर और बिल्ली के बीच में देखिए, दूसरा और तीसरा को देखेंगे तो यह कुछ बिल्ली चूहे हैं और सभी सुअर क्या है, चूहे हैं, सभी चूहे सुअर हैं। तो चूहा चूहा इन दोनों में कॉमन है। और देखिए, कॉमन भी तो 50 और 100 है तो रिलेशन बनेगा, लेकिन 50 50 होता तो रिलेशन नहीं बनता, ठीक है।
तो सुअर के लिए चाहिए कितना 50, तो यहाँ पर 50 है तो 50 से 100 मिल गए। बिल्ली के लिए चाहिए कितना 100 बिल्ली है, चाहिए 50, तो ये भी बन गया। यहाँ क्या है, कोई सुअर कुत्ता नहीं है तो सुअर के लिए चाहिए 100 और नेगेटिव है कोई भी नहीं होगा तो 100। सुअर और कुत्ता के बीच में रिलेशन कहाँ हो गया, सुअर और कुत्ता, सुअर यहाँ है कुत्ता यहाँ है। ओके, इन दोनों के बीच में बिल्ली बिल्ली का रिलेशन है तो इससे इसको बन जाएगा, इससे इसको बन जाएगा। ठीक है, 50 50 20 कहीं नहीं है तो रिलेशन कहीं भी ऐसा होगा कि नहीं बनेगा। तो ये देखिए, कुत्ता वाला ऊपर है और सुअर वाला नीचे है, तो एक पॉजिटिव है और एक क्या है, नेगेटिव है। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो यहां देखिए नेगेटिव है तो सही हो गया। अब चेक करेंगे वैल्यू के बिहाफ पर, तो यहाँ सुअर कितना है 100, यहाँ पर सुअर कितना मांग रहा है 100, लेकिन यह है कितना, यहाँ सुअर 50 ही है, तो इस तरह से ये नहीं बनेगा। तो पहले पॉजिटिव नेगेटिव वाला चेक करेंगे, जो स्टेटमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, फिर उसी तरह जो है उसका कंक्लूजन चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि x की मां y के पिता की इकलौती पुत्री है, x की मां y के पिता की इकलौती पुत्री है, यानी कि x की कोई मां होगी, ठीक है, x की कोई मां है, ठीक है, इसके ऊपर है, y के पिता की इकलौती पुत्री है, y का पिता का इकलौता पुत्री है, यानी ये किसी का पुत्री होगी और ये जो है y का भी पिता होगा। ठीक है, y के पिता की इकलौती पुत्री है, इसका मतलब देखिए एक बात है, अगर हम इसको पॉजिटिव देते हैं तो फिर y के पति यहां पर बोल रहा है तो कैसे होगा, ये खुद, यानी कि ऐसा नहीं है, ये जो है ये खुद ही y है, ये खुद ही जो है x का जो है मां y के पिता के इकलौती पुत्री है, तो ये क्या होगा, y होगा। ठीक है, और इसका जो है इकलौता पुत्री है इसके पिता का, यानी कि ये प्लस है, तो इसका पति जो है ये फीमेल है तो ये मेल हो गया, इसके हस्बैंड हो गया मेल, तो y का पति का पिता x के डैश है, तो y के पति का पिता जो होगा x का कौन हो जाएगा, इसका हस्बैंड हो जाएगा। यानी कि आपका पूछ रहा है कि इसका जो पिता होगा, इसका हस्बैंड का पिता, इसका कौन हो जाएगा, दादाजी हो जाएगा ना, दादाजी हो जाएगा। पिता x के y के पति का पिता x का कौन हो जाएगा, दादा या नाना, दादा ही हो जाएगा। ऑप्शन में दिया है तो कौन सी हो जाएगा, दादा या नाना, नहीं दादा हो जाएगा, एक साथ दे दिया है। ये वाला देखिए, यहां पर आप देखिएगा तो कितना है 6 है, तो इन दोनों का डिफरेंस लीजिए तो 6 हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस लीजिए तो 14, इन दोनों का डिफरेंस लीजिए तो 8, इन दोनों का डिफरेंस लीजिए तो 6, इन दोनों का डिफरेंस लीजिए तो 14, इन दोनों का डिफरेंस लीजिएगा 8। अब इसी तरह इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना होगा, 15 माइनस 5 10 हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस 6 हो जाएगा, इसी तरह इन दोनों का डिफरेंस 4 हो जाएगा, तो 10 होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है डॉग को लिखा जाता है, डी का लिख दिया 4, ओ का वैल्यू हो गया 15, जी का हो गया 7, एम का वैल्यू क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, तो ये वाला 13 हो गया, यहाँ भी 13 हो गया, ए का वैल्यू 1 हो गया, तो दो दो डिजिट में करके लिख रहे हैं देखिए,
क्योंकि यहाँ पर 6 डिजिट का है तो आपको 01 लिखना होगा। ठीक है, टी का वैल्यू 20 है तो अंत पर टी का वैल्यू यहाँ पर 20 हो गया, तो यहाँ 2 है तो ये भी नहीं हो गया। यहाँ देखिए कौन सा शब्द जो बनाया जा सकता है इस वर्ड का प्रयोग करके, तो बिनर है, BINER। तो देखिए बी भी है, आई भी है, एन भी है, EBR भी है, बन जाएगा। कौन नहीं बनेगा वो नन, देखिए NONE बन जाएगा। HEINGE बन जाएगा। बैन BA कहीं पर देखिए आपको नहीं देखने को मिलेगा, ए कहीं पर है क्या, नहीं, तो यही नहीं बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यही वाला होगा। ठीक है, तो ये आज के सेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर वीडियो अच्छा लगा जरूर इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।